हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश। आज की कहानी प्रियंका तोड़ी से शादी करने वाले रिजवान उर रहमान की। वो अमीर बिजनेसमैन की बेटी, वो साधारण सी आमदनी वाले परिवार का लड़का, वो हिंदू, वो मुसलमान। रिजवान उर रहमान और प्रियंका तोड़ी, इनकी प्रेम कहानी हर लिहाज से एक फिल्मी लव स्टोरी थी। लेकिन इसकी एंडिंग हैप्पी नहीं रही। लड़का पढ़ाता था, लड़की उसकी क्लास में पढ़ने आती थी। ये कोलकाता शहर की बात है। सेंट जेवियर्स से पढ़ाई खत्म करने के बाद रिजवान ने ग्राफिक्स की पढ़ाई की, फिर एक प्राइवेट एकेडमी में कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ाने लगा। रिजवान के स्टूडेंट्स में एक वो भी थी, प्रियंका तोड़ी, लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी। पढ़ते पढ़ाते रिजवान और प्रियंका नजदीक आए, प्यार हुआ, शादी करना चाहते थे। लेकिन शादी मुश्किल थी। एक तो माली हालत के बीच पहाड़ जैसा फासला, और उससे भी बड़ी धर्म की दीवार। मैं मुसलमान को दामाद नहीं बना सकता, कोई सूरत नजर नहीं आई, तो रिजवान और प्रियंका ने चुपचाप शादी कर ली। तारीख थी 18 अगस्त 2007। दोनों ने स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी रजिस्टर कराई। शादी के बाद प्रियंका अपने पिता का महल छोड़कर रिजवान के छोटे से घर आ गई। उसके घर वालों को पता चला। पिता अशोक तोड़ी कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर बेटी की ससुराल पहुंचे। वहां घुटनों के बल बैठकर बेटी के पांव पकड़ लिए। कहा, नाक कट जाएगी, मेरी इज्जत बचा ले। बोले, मैं किसी मुसलमान को अपना दामाद नहीं बना सकता, किसी सूरत में नहीं। प्रियंका रिजवान ने पुलिस से मदद मांगी। दोनों ने कोलकाता पुलिस को चिट्ठी लिखकर पूरा मामला बताया। कहा, हमारी हिफाजत कीजिए। चिट्ठी में लिखा था, कुछ अपराधी तत्व हमारे घर आकर हमें धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर हम साथ रहे तो हमको इसकी सजा भुगतनी होगी। भारत की पुलिस कितनी करप्ट हो सकती है, इसकी एक मिसाल है ये केस। प्रियंका और रिजवान की मदद करना कोलकाता पुलिस की ड्यूटी थी, लेकिन वो अशोक तोड़ी के साथ मिल गए। उन्होंने रिजवान को डराया धमकाया। उन्होंने प्रियंका से कहा कि वो वापस अपने पिता के घर लौट जाए। इल्जाम है कि डीसीपी अजय कुमार ने रिजवान से कहा था कि अगर वो गिरफ्तार नहीं होना चाहता तो एक हफ्ते के लिए प्रियंका को उसके पिता के घर भेज दे। और प्रियंका रिजवान को अलग कर दिया गया। 8 सितंबर की बात है। प्रियंका के पास खबर गई कि पापा बीमार हैं। बेटी का दिल पापा को देखने मायके आ गई। इससे पहले गारंटी के तौर पर उसके अंकल अनिल ने एक बॉन्ड पर साइन करके रिजवान और प्रियंका को दिया। इसके बाद ही प्रियंका मायके गई। उसे एक हफ्ते में वापस रिजवान के पास लौटना था, मगर साजिश पहले से तैयार थी। घर वालों ने उसका मोबाइल छीनकर उसे दूर भेज दिया। किसी तरह मौका देखकर प्रियंका ने चुपके से रिजवान को फोन किया, उसको पूरी बात बताई। फोन के इस तरफ प्रियंका रो रही थी, उधर रिजवान रो रहा था। प्रियंका ने रिजवान से कहा, मेरा इंतजार करना, मुझे भूलना मत, चाहे महीनों लग जाएं, साल लग जाएं, लेकिन तुम मुझे भुलाना मत। रिजवान ने वादा किया, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो आखिरी बार था जब दोनों ने एक दूसरे की आवाज सुनी। वो फिर कभी नहीं मिले। पुलिस तो किसी और की टीम में खेल रही थी। हार थककर प्रियंका को वापस लौटा लाने के लिए रिजवान ने इधर उधर से मदद हासिल करने की भी कोशिश की। 19 सितंबर को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को भेजी गई चिट्ठी में रिजवान ने लिखा था, भारत का एक संजीदा और ईमानदार नागरिक हूं। मैंने हमेशा संविधान की इज्जत की है। एक वयस्क होने के नाते हमने कानून के रास्ते जाकर एक दूसरे से शादी की। प्लीज मुझे मेरी बीवी से मिलवाने में मदद कीजिए। ये चिट्ठी भेजने के 2 दिन बाद 21 सितंबर को रिजवान की लाश एक रेलवे पटरी पर पड़ी मिली, एकदम साफ सुथरे कपड़ों में। सिर के पीछ बस एक चोट, बाकी सब क्लीन। पुलिस जैसे पहले से तैयार बैठी थी। कह दिया गया कि खुदकुशी का मामला है। पुलिस से भयंकर गुस्सा थे लोग, पूरा कोलकाता सन्न। खूब विरोध प्रदर्शन हुए। अफवाह फैली कि रिजवान की लाश को मोर्चरी से गायब कर दिया गया है, ताकि पुलिस इस मामले की जांच को गुमराह कर सके, सबूत मिटाए जा सके। इस अफवाह के बाद लोग और नाराज हो गए। भीड़ ने कारों और बसों पर पत्थरबाजी की। पुलिस की एक गाड़ी फूंक दी गई। कुछ अधिकारी जख्मी भी हुए। उस समय मुख्यमंत्री थे बुद्धदेव भट्टाचार्य। उनकी सरकार के ऊपर इस केस की निष्पक्ष जांच करवाने और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई करने का जबरदस्त दबाव था। इसी दबाव में अशोक तोड़ी गिरफ्तार भी हुए, लेकिन फिर जमानत पर छोड़ दिए गए। ये कैसा पुलिस कमिश्नर था? प्रसून मुखर्जी। ये जनाब उस समय कोलकाता के पुलिस कमिश्नर थे। रिजवान की मौत के बाद ऐसे हालात बने कि पुलिस को डिफेंसिव होना पड़ा। सवाल पूछे जाने लगे कि पुलिस ने प्रियंका रिजवान का साथ क्यों नहीं दिया, प्रियंका पर वापस उसके माँ बाप के पास जाने का दबाव क्यों बनाया गया। सफाई देते हुए प्रसून मुखर्जी बोले कि बेटी को वापस अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहे अशोक तोड़ी की मदद करना पुलिस का फर्ज था। बोले, 23 साल तक उन्होंने माँ बाप ने प्रियंका को पाला, उसकी देखभाल की। एक सुबह अगर परिवार को यह पता लगता है कि उनकी बेटी घर छोड़कर किसी अनजान लड़के के साथ जिंदगी बसर करने चली गई है, तो माँ बाप ये मंजूर नहीं कर सकते। प्रसून मुखर्जी के इस बयान के बाद लोगों का गुस्सा और भड़क गया। जनता के दबाव की वजह से प्रसून मुखर्जी और पुलिस विभाग के 4 सीनियर अधिकारियों को हटा दिया गया। रिजवान की मां की अपील पर यह जांच
कोलकाता पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंप दी गई। यहां भी आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बनाया गया। रिजवान के परिवार का कहना था कि उसकी हत्या की गई है। वो कह रहे थे कि रिजवान किसी कीमत पर आत्महत्या कर ही नहीं सकता है। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य भी रिजवान के परिवार से मिलने पहुंचे थे। भीड़ ने उनकी कार को खूब घूंसे मारे। इस मामले में लोगों की इतनी नाराजगी की एक वजह हिंदू मुस्लिम एंगल भी था। 2007 में यह तीसरा मामला था जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। इसके पहले नंदीग्राम और सिंगुर का तापसी मलिक मर्डर एजेंसी के पास गया था। प्रियंका ने क्या कहा? कुछ दिनों तक प्रियंका चुप रही, फिर जब बोली तो उसने अपने परिवार के खिलाफ कुछ नहीं कहा। उसका कहना था कि रिजवान किसी और की नहीं बल्कि अपने परिवार की वजह से परेशान था। प्रियंका ने रिजवान के भाई रुकबान उर रहमान और अपने पति के एक दोस्त पप्पू पर उंगली उठाई। प्रियंका का कहना था कि 19 नवंबर और 21 नवंबर के बीच जरूर कुछ ऐसा हुआ कि रिजवान की मौत हुई। उसने पुलिस द्वारा खुद पर दबाव बनाए जाने की बातों से भी इनकार कर दिया। प्रियंका का कहना था कि रुकबान ने प्रियंका के और उसके परिवार के बारे में काफी झूठ बोला है। प्रियंका की बातों पर रिजवान की मां किश्वर जहां और रुकबान दोनों ने सख्त ऐतराज किया। प्रियंका के पापा ने क्या कहा? जांच चली तो मामला हाई कोर्ट पहुंचा। रिजवान की मां किश्वर जहां ने अदालत में याचिका डाली। उनका कहना था कि उनके बेटे रिजवान की हत्या हुई है। उन्होंने अशोक तोड़ी पर रिजवान को धमकाने का भी इल्जाम लगाया था। जवाब में अशोक तोड़ी ने हलफनामा दिया। बोले प्रियंका और रिजवान की शादी ही नहीं हुई थी। अशोक ने अपने ऊपर लगाए गए इल्जामों को भी खारिज किया। उनके मुताबिक उनका पुलिस के सीनियर अधिकारियों के साथ कोई नेक्सस नहीं था। उनके मुताबिक पुलिस ने प्रियंका और रिजवान को लाल बाजार थाने बुला कर उनके ऊपर दबाव बनाए जाने की बात भी उन्हें नहीं मालूम थी। ये तो हुई बात कि प्रियंका के पापा ने क्या कहा, लेकिन इस खबर की डिटेल्स खोजते हुए हमें आर्काइव्ज की कुछ खबरें मिली। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक अशोक तोड़ी ने छोटे मोटे कारोबार से शुरुआत की। आरोप है कि 90 के दशक में हुई एक क्रिकेट सट्टेबाजी के रैकेट में भी वो शामिल थे, मगर उनके ऊपर कोई केस नहीं दर्ज हुआ। ये भी कहते हैं कि जब प्रसून मुखर्जी बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे थे तब अशोक तोड़ी ने उनकी फंडिंग की थी। अगर ये सच है तो फिर ये नेक्सस नहीं तो और क्या था? इस मामले में स्नेहाशीष गांगुली का भी नाम सुनाई दिया था। स्नेहाशीष जो कि क्रिकेटर सौरभ गांगुली के बड़े भाई हैं, उनकी अशोक तोड़ी से अच्छी पहचान बताई जाती है। कहा जाता है कि स्नेहाशीष की ही मदद से अशोक तोड़ी का पुलिस के आला अधिकारियों के साथ अच्छा कनेक्शन था। एक और मौत हुई अरिंदम मन्ना रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे। चूंकि रिजवान की लाश रेलवे पटरी पर मिली थी सो ये मामला सबसे पहले रेलवे पुलिस के पास ही आया था। अरिंदम इस केस के पहले जांच अधिकारी थे। 11 फरवरी 2009 को रेलवे पटरी पर अरिंदम की लाश मिली। अगले ही महीने अरिंदम की शादी होने वाली थी। शरीर की हालत ऐसी थी कि एक नजर देखना मुश्किल था। सिर धड़ से अलग, हाथ टूटा हुआ, बाईं पसली के नीचे गहरा जख्म, दाहिनी आंख निकली हुई। अरिंदम की मौत की जांच सीआईडी को सौंपी गई, मगर कुछ खास हुआ नहीं। अरिंदम के पिता चाय की टपरी चलाते थे। उनको यकीन था कि उनके बेटे की हत्या हुई है। अरिंदम की मन मालती के मुताबिक टोड़ी परिवार उनके बेटे पर दबाव डाल रहा था। अजीब यह है कि रिजवान की ही तरह अरिंदम की मौत पर भी सबसे पहले हत्या का शक होना चाहिए था, लेकिन दोनों ही मामलों को आत्महत्या माना गया। क्या इन दोनों के बीच कोई लिंक नहीं हो सकता था? क्या ये मुमकिन नहीं था कि अरिंदम इस केस की वजह से बेवजह मारे गए हों? ये सवाल वाजिब लगते हैं, मगर इतने सालों बाद भी इनके जवाब नहीं मिले हैं। केस चलता रहा। प्रियंका फिर नॉर्मल हो गई। प्रियंका अपने परिवार के साथ रही, कई बार पब्लिक प्रोग्राम्स में दिखती, अवार्ड फंक्शंस में नजर आई। वो अपने परिवार के बिजनेस में हाथ बंटा रही हैं। इनकी वेबसाइट के मुताबिक ये लक्स इंस्ट्रिज लिमिटेड के एड डिपार्टमेंट की हेड हैं। 2010 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वो इस मामले में मर्डर केस दर्ज करें। अशोक तोड़ी के अलावा उनके भाई प्रदीप, रिश्तेदार अनिल और रिजवान के दोस्त मोहिउद्दीन पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस चलता रहा। कुछ पुलिस अधिकारियों का भी नाम है केस में। अभी इस केस में फैसला नहीं आया है। हमारे यहाँ तो वैसे भी सालों साल केस लड़े जाते हैं।